तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, और यहाँ पर मैंने एक बढ़िया सी ट्रिक भी लिखी है। अब ट्रिक मैंने अब ज़बरदस्ती बनाई है, लेकिन इस एक लाइन से आपको याद हो जाएगा। अब ट्रिक तो वैसे ही बनती है ज़बरदस्ती, है ना, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से एक लाइन आपको याद रखनी है और सारे मुख्यमंत्री आपको क्रम से याद हो जाएंगे। क्या है ट्रिक? देखो यहाँ पर दो लड़कियों के नाम लिखे मैंने, एक हसीना है और एक टीना है। तो हसीना व टीना ने सुबह, सुबह का समय है, हरी भरी पहाड़ियों से ही, तो वो सुबह सुबह टहलने गई हरी भरी पहाड़ियों पे, तो सुबह सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। अब देखो हरी भरी पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर हरि यानी विष्णु और शिव का अवतार भी हरा भरा ही देखा। तो वापस लाइन क्या बनी? हसीना व टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। मेरे ख्याल से आपको एक लाइन तो याद हो जाएगी। अब तक आपके लिए जो बहुत मुश्किल रहा कि राजस्थान के सारे मुख्यमंत्रियों का एक क्रम से अगर आपको याद हो जाए, इस एक लाइन से अब आपको याद हो जाए। मैं बताता हूँ आपको एक लाइन से कैसे याद होगा। देखिए, सबसे पहले ह से, अब आपको मैं जब बोलूंगा तो आपको सारे मुख्यमंत्री का नाम याद होगा, लेकिन क्रम से नहीं होगा। लेकिन अब इस ट्रिक से आपको क्रम से भी याद हो जाएगा। ह से आप जानते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। सी से आप याद रखेंगे CS वेंकटाचारी। ना से आप ध्यान रखेंगे, ना से नारायण, नारायण में आएंगे जय नारायण, जय नारायण व्यास। ना से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ना से नारायण याद रखना, नारायण याद करते आपको जय नारायण व्यास याद आ जाएंगे। टी से आप बताइए टीकाराम पालीवाल। ना से फिर से नारायण यानी जय नारायण व्यास, फिर से आते हैं टीकाराम पालीवाल के बाद। उसके बाद आप नए को भूल जाइए। सू से आप याद रखेंगे सुखाड़िया। कौन से सुखाड़िया? श्री मोहनलाल सुखाड़िया, ये हमारे मुख्यमंत्री थे। ब से आप ध्यान रखेंगे बरकतुल्ला खान। मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद आए थे बरकतुल्ला खान। ओके। हरि से आप ध्यान में रखेंगे हरिदेव जोशी, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे बरकतुल्ला खान के बाद हरिदेव जोशी। भरी से आप ध्यान में रखेंगे भैरव सिंह शेखावत। भरी से याद रखेंगे भैरव सिंह शेखावत। पहाड़ियों से याद रखेंगे जगन्नाथ पहाड़िया। से आप ध्यान रखेंगे, से ध्यान रखना, से भी मुख्यमंत्री आएंगे शिवचरण माथुर। से भी ध्यान में रखना है, से शिवचरण माथुर। ही से आप ध्यान रखेंगे हीरालाल देवपुरा। हरि वापस आ रहे हैं, हरि से फिर से हरिदेव जोशी फिर बनते हैं, तो हरिदेव जोशी। शिव से शिवचरण माथुर। देखो शिवचरण माथुर यहाँ पर आए थे, यही शिवचरण माथुर फिर से आ रहे हैं। शिवचरण माथुर 2 बार बने हैं। उसके बाद शिव का काश को आप भूल जाइए। हरा से वापस हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी यहाँ पर तीसरी बार आ रहे हैं। उसके बाद भरा से भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत यहाँ पर फिर से आ रहे हैं। इसके बाद अव से देखो अवतार में आप अव ध्यान रखेंगे, अ से अशोक गहलोत, व से वसुंधरा राजे। और इनका तो आप जानते हैं, लास्ट में तो आप याद ही होगा, इनका क्रम है अशोक गहलोत, उनके बाद वसुंधरा राजे, उनके बाद फिर से अशोक गहलोत, फिर से वसुंधरा राजे, और अब वर्तमान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। इस लाइन को अगर आप एक बार वापस अपनी कॉपी में लिख कर आप खुद देखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। अब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। देखते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पर तो हमने पढ़ा था हीरालाल शास्त्री। तो ये बने थे 30 मार्च को, जब वृहद राजस्थान अस्तित्व में आया। 30 मार्च 1949 से लेकर 1951 तक ये मुख्यमंत्री थे। लेकिन ध्यान रखना, ये एक मनोनीत मुख्यमंत्री थे, क्योंकि 1952 से पहले चुनाव नहीं हुए थे। तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री ये कहलाते हैं हीरालाल शास्त्री। जब 1949 बना था तो पूरा राजस्थान नहीं बना था, ये वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ से मुख्यमंत्री पद का सृजन होता है। इसके पहले प्रधानमंत्री कहलाते थे। इसके बाद एक ICS अधिकारी, इनको पद से हटाकर कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि इनका कुछ विवाद हो जाता है, इनको पद से हटाकर ICS अधिकारी थे CS वेंकटाचारी। इनको बनाया गया राजस्थान का मुख्यमंत्री 1951 से 1951। क्यों? क्योंकि जनवरी को बने, अप्रैल को वापस अपने पद से हट गए। ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री होते हैं और प्रथम गैर निवासी मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, तो पहले गैर निवासी मुख्यमंत्री भी हो गए। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था तीसरे में नारायण में, तो जय नारायण व्यास आते हैं 1951 से 1952 तक। ये राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अब 1952 में चुनाव होता है। जब चुनाव होता है, जय नारायण व्यास बहुत पॉपुलर नेता थे। 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जालोर से भी, जोधपुर से, लेकिन दोनों जगह से चुनाव हार गए। बहुत पॉपुलर नेता, लेकिन दोनों ही जगह से चुनाव हार गए। इसलिए अब जब चुनाव हार गए, विधानसभा में नहीं पहुंचे, तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और मुख्यमंत्री बनने का नंबर लगा यहाँ पर श्री टीकाराम पालीवाल का। तो टीकाराम पालीवाल, राजस्थान को पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का गौरव श्री टीकाराम पालीवाल को प्राप्त है। मार्च 1952 से लेकर नवंबर 1952 तक ये मुख्यमंत्री थे। उसके बाद नवंबर 1952 में जय नारायण व्यास फिर से किशनगढ़ जो सीट थी
वहां से उपचुनाव लड़कर वापस से विधानसभा में आ जाते हैं और नवंबर 1952 से वो वापस से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो 1952 से लेकर 1954, तो 2 साल वो मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद से फिर से जो कांग्रेस में एक तरह से दो फाड़ हो जाती है, दो अलग अलग गुट बन जाते हैं और वापस नेक्स्ट मुख्यमंत्री फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी को चुना जाता है। इनके बारे में एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हुए, पहले बाद में निर्वाचित भी हुए। तो देखते हैं, इनके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं और अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। देखो, इनका वैसे जन्म तो झालावाड़ में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली उदयपुर रही थी। उदयपुर में यूनिवर्सिटी है, उनका नाम भी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी इनके नाम पर ही रखा गया है। 1954 से लेकर लगातार 1971 तक इनका कार्यकाल रहा। अब तक का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल लगभग 17 वर्ष। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, उनका भी लगभग कार्यकाल 17 वर्ष रहा था और राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया जी कार्यकाल सबसे लंबा रहा। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली। आधुनिक राजस्थान के निर्माता इनको कहा जाता है, क्योंकि इतने लंबे समय तक यही रहे थे और राजस्थान को जो डेवलप करने में जो बड़ा योगदान इनका रहा था। इन्हीं के कार्यकाल में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण भी होता है। और क्या हुआ, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा। चौथी विधानसभा में ये लगता है, क्योंकि पूरा बहुमत नहीं मिलता। तो मार्च 1967 से लेकर अप्रैल 1967 लगभग 1 महीना यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहता है। 1962 में उन्होंने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा था, किसने समाप्त की, किसने वापस से शुरू किया। अब ये आपको पता है, वर्तमान में भी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था चालू है। किसने चालू करी वो भी आगे हम पढ़ेंगे। बरकतुल्ला खान जोधपुर से थे, तो जोधपुर से मुख्यमंत्री बने 1971 में। आपको ध्यान में होना चाहिए, जोधपुर में जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उनका बरकतुल्ला खान स्टेडियम इनके नाम पर ही है। तो बरकतुल्ला खान साहब बनते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री 1971 से 1973। 73 2 साल बाद ही इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो राजस्थान के पहले मुस्लिम या अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं, या एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री राजस्थान में अब तक रहे हैं और पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद 1973 में मुख्यमंत्री बनते हैं श्री हरिदेव जोशी, 1977 तक 4 साल। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो पहली विधानसभा से, इनके बारे में जो फैक्ट्स आपको याद रखना है, पहली विधानसभा से लेकर ये 10वीं विधानसभा तक लगातार 10 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड है इनके नाम पर। बांसवाड़ा सीट से ये रहे और राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन। आप जानते हैं 1977 में देश में सत्ता चेंज हुई थी। कांग्रेस की हार होती है 1977 में आपातकाल के बाद और जनता पार्टी की सरकार वहां बन जाती है। जैसे जनता पार्टी सरकार बनती है, कांग्रेस शासित राज्यों में वो राष्ट्रपति शासन लगा देती है, उनको बर्खास्त कर देती है। तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। अप्रैल से लेकर जून तक ये लगता है। फिर वापस चुनाव कराए जाते हैं और राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार आती है और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त होता है श्री भैरव सिंह शेखावत का, जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी बने थे। 1977 से 80 तक इनका कार्यकाल रहता है, 3 साल का। और केंद्र में आपको पता है 80 में वापस से कांग्रेस की सरकार आ जाती है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, वो भी यही करती है। फिर उसके बाद जो भी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री या गैर कांग्रेस सरकार थी, वहां पर फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है और बर्खास्त कर दी जाती है सारी सरकारों को। तो फरवरी से लेकर जून तक फिर से राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। 1900 देखो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस तरह से, 1967, 77, तो 10 साल का गैप, फिर 80 और उसके बाद 92। ये 4 बार हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आएंगे। 67, 77, फिर 80, फिर 92। ओके। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत के बाद हमने पढ़ा था हरी भरी पहाड़ियाँ। तो पहाड़िया से आप याद रखेंगे जगन्नाथ पहाड़िया। कब? 1980 से लेकर 81, 1 वर्ष के लिए। राजस्थान के पहले व एकमात्र हैं अनुसूचित जाति SC वर्ग के मुख्यमंत्री। कई जगह दलित मुख्यमंत्री भी लिखा था, एक ही बात है। अनुसूचित जाति सही शब्द है, अनुसूचित जाति, क्योंकि संविधान में अनुसूचित जाति शब्द लिखा हुआ था। अनुसूचित जाति SC वर्ग के मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया। इसके बाद आते हैं शिवचरण माथुर, 1981 से लेकर 1985 तक के मुख्यमंत्री। ये मध्य प्रदेश के निवासी थे, तो इनके लिए हम क्या कहेंगे? ये राजस्थान के दूसरे गैर निवासी मुख्यमंत्री। अब बताइए कि पहले कौन थे? तो हमने पढ़ा अभी CS वेंकटाचार्य, वो पहले थे। इनके बाद हीरालाल देवपुरा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केवल हम उनकी बात करेंगे। अब यहाँ से एक फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985, ये केवल 16 दिनों के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे। यानी अब तक का सबसे कम कार्यकाल अगर किसी का रहा है
तो वो हीरालाल देवपुरा इन्हीं का रहा है। सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा, अभी हमने बात करी श्री मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम कार्यकाल किनका रहा, श्री हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट, हरिदेव जोशी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं 1985 में 1988 तक। इसी समय 1987 में, जो 1962 में समाप्त हुई थी संभागीय व्यवस्था, इन्होंने वो संभागीय व्यवस्था पुनः चालू कर दी। 1962 में समाप्त किसने की थी, श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। किसने वापस चालू की, श्री हरिदेव जोशी ने। क्लियर हो गया। शिवचरण माथुर 88 में शिवचरण माथुर वापस से मुख्यमंत्री बनते हैं 88 से 89। ये राजस्थान के दूसरी बार वापस मुख्यमंत्री बनते हैं। शिवचरण माथुर दूसरी बार बन रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद वापस 89 to 90 राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बनते हैं। इनके बारे में एक फैक्ट आता है, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी अपना 5 साल का कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाए। 5 साल का कार्यकाल कभी भी नहीं रहा, जबकि ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं 1990, जब चुनाव होता है 1990 से 1992। चौथी बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 1992 में आपको एक घटना पता होगी, 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। और जहाँ जैसे बाबरी मस्जिद ढाई गई, जहाँ पर भी केंद्र में जो सरकार थी, श्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो जहाँ पर भी बीजेपी शासित राज्य थे वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। कोई सांप्रदायिक रूप वहाँ पर नहीं, कोई घटना नहीं हो जाए, इसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन वहाँ लग गया। तो लगभग 1 साल तक का यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा, दिसंबर 1992 से लेकर दिसंबर 1993 तक। ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा राजस्थान में, जो चौथी बार लगा था। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद 1993 में वापस चुनाव कराया जाता है और 1993 में फिर से भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। तो ये राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत। इनको आप अंत्योदय योजना, जब हमने ट्रिक में पढ़ा तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ ट्रिक में इनको एक बार ही गिना है यहाँ पर, ओके ट्रिक में, क्योंकि यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत के बाद ही भैरव सिंह शेखावत लगातार आ रहे हैं। तो भैरव सिंह शेखावत 1990 से लेकर 98 तक लगातार। तो भैरव सिंह शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अंत्योदय योजना के जनक, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है पहले भी, इनको कहा जाता है राजस्थान में अंत्योदय योजना। जो बीपीएल एक होता है, बेलो पॉवर्टी लाइन, उनसे भी जो गरीब हैं उनको अंत्योदय कहा जाता है। उनको अंत्योदय राशन कार्ड मिलता है और उनको बहुत सस्ते में अनाज मिलता है। इनके बाद 1998 से मुख्यमंत्री बनते हैं श्री अशोक गहलोत, जो वर्तमान में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इनको एक नाम दिया गया मारवाड़ का युवा गांधी, उस समय कहा गया, उनको बहुत पॉपुलर नेता थे उस समय। तो मारवाड़ का युवा गांधी, अब तो हालांकि युवा रहे नहीं, लेकिन उस समय उनको मारवाड़ का युवा गांधी कहा गया था। उनकी गांधीवादी सोच को लेकर, उनका जो स्टाइल था वो गांधीवादी था, इसलिए उनको मारवाड़ का युवा गांधी कहा गया। एक आपको दूसरा ये भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में भी उनका निर्वाचन क्षेत्र यही है, सरदारपुरा, जो जोधपुर में आता है, तो ये भी जोधपुर से मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद 2003 से 2008 श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव, पहली और आप एकमात्र कह सकते हैं, पहली भी और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान में अभी एक ही मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बनी है, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। 2003 में ये मुख्यमंत्री बनी। इसके पहले वो 5 बार लोकसभा सांसद रह चुकी थी। पहली बार इन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाया और 120 सीटें, राजस्थान में आपको पता है 200 सीटें और पूर्ण बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए। इसके पहले कभी भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यहाँ पर पहली बार इनको 120 सीटें मिलती है और पहली बार बीजेपी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा रहता है, तो झालरापाटन, जो झालावाड़ में आता है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इसके बाद 2008 से लेकर 2013 अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। इनके बाद लगातार इनका क्रम चल रहा है, एक के बाद एक वापस इनकी सरकार आती है और मुख्यमंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल होता है। फिर वापस से वसुंधरा राजे सिंधिया 2013 से 18। और राजस्थान में अब तक की सर्वाधिक सीटें अगर किसी एक पार्टी को मिली तो इसी टाइम में, आपने सुना होगा उस समय कोई लहर चल रही थी, कौन सी लहर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। और इस लहर में इतनी सारी सीटें इनको मिल गई थी, है ना। सिर्फ श्रेय ऐसा नहीं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को श्रेय मिलता है, उस समय लहर ही ऐसी चल रही थी, ठीक है। तो इनको 164 सीटें मिल जाती है, हालांकि बाद में। और कांग्रेस की अब तक की सबसे कम सीटें आई थी उस समय, 21 सीटें पे। मैंने आपको पहले बताया था कि विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 10% यानी 20 सीटें, यानी अगर 2 सीटें और कम रहती तो शायद विपक्ष की सीट भी इनको नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, थोड़ी सी इज्जत बची रह गई और 21 सीटें फिर भी मिली थी। उसके बाद कांग्रेस ने वापस से एक तरह से जोरदार वापसी करते हैं और अशोक गहलोत वापस से मुख्यमंत्री बने हैं। 2018 से अब तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ध्यान देना, जैसे ही ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 2 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, दूसरा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल